गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पार्ट कर रहे थे। इसमें हमने क्या देखा था कि 2 वर्ष का यदि आपको ब्याज कैलकुलेट करना, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की यदि कैलकुलेट करना तो कैसे निकालोगे, इसको हम देख चुके थे। अब पहले हम 3 वर्ष का देखेंगे भाई कि 3 वर्ष का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 वर्ष का देखो, यहां तक हमने ये क्वेश्चन कर चुके सारे। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले इसके 3 वर्ष का, पहले आप 2 वर्ष के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन छोड़ रखे हम लोगों ने वो हमें करने पहले, ठीक है। आप क्या कहोगे, क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़िए आप लोग। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है। तो आपसे पूछा कि भाई रेट दर क्या होगी, आपको बताना। भाई रेट कितने लोगे आप, या 8% है, या आप कहोगे 10% है, या 16% है, या 12%, ये आपको बताना। बताइए आप लोग। देखो, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है भाई, साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है, आप क्या कहोगे कि पर सालिना के या सालिना की जो ब्याज होता है वो बराबर बराबर होता है। ये हमारा साधारण ब्याज होता है। 3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज दिया गया 1200 रुपए और उसी दर से 2 वर्ष का हमें सीआई दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 800 रुपए। वही डन है, प्रिंसिपल आपका सेम है। तो आपकी रेट क्या होगी ये आपसे पूछा उसने, ठीक है। देखो 1200 रुपए आपके पास थे भाई, 1200 रुपए आपके पास में थे स्टार्टिंग में। आपको जो 3 वर्ष का जो 1200 रुपए दिया गया, 3 वर्ष का कितना दिया है 1200 रुपए। आप कह सकते हो यदि देखो जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट पर सालिना के बराबर बराबर चलता है। यदि 3 साल का इतना है तो आप क्या कहोगे कि 1 साल का कितना होगा, 3 का भाग दे दोगे, आप कितना कहोगे 400 रुपए। ये होगा आपके पास में 1 साल का जो आपके पास में जो ब्याज आया वो कितना आया 400 रुपए। आप कहोगे जो एसआई है, एसआई तो बराबर चलता है। आप कहोगे फर्स्ट ईयर में भी 400 होगा, सेकंड ईयर में भी 400 होगा और थर्ड ईयर में भी 400 होगा। इसका मतलब यही तो हुआ। आप कहोगे जो सीआई है पहले वर्ष में 400 था और सेकंड वर्ष में कितना था 400 रुपए था, यही बोलोगे। थर्ड ईयर में भी कितना था, आप कहोगे 400 रुपए था, यही आप बताओगे इसे। देखो यहां से 3 वर्ष का साधारण ब्याज को हमने कन्वर्ट कर लिया कि भाई 1 साल का कितना होगा 400। यदि हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, अब देखो पहली साल का आपको बताया था कि पहली साल का जो सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं। भाई पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें सीआई दे रखा है इसने, यहां सीआई दे रखा है। आप कहोगे पहली साल में जो सीआई मिला होगा आपको 400 मिला होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों क्या होते हैं पहली साल में बराबर होते हैं। अब अगली साल में यदि आप सेकंड ईयर में जाओगे तो 400 यहां मिला होगा, जो आपके पास में प्रिंसिपल होगा उसका 400 मिला होगा। पर आप कह रहे हो कि 400 नहीं 432 मिले, क्योंकि 400 तो यहां मिलेंगे, टोटल 832 मिले, तो 32 रुपए और आपको यहां मिले। आप ये बताओ जो 32 रुपए किसका ब्याज है भाई, जो आपके पास में प्रिंसिपल था उसका तो 400 आपको मिल गया पहली ईयर में, सेकंड ईयर में भी 400 मिलना। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। देखो 400 रुपए का आपको मिला ये 32 रुपए, ये आपके पास में क्या है इंटरेस्ट है, आपका क्या है ब्याज है, यही होगा। आप कहोगे 400 रुपए पे आपको कितना मिला 32 रुपए, तो आप कहोगे 400 पर कितना, आप कहोगे 32, कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना 100 से गुणा करके। आप यहाँ कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो और भाग 2 दोगे इसमें तो कितना बार जाएगा, आप कहोगे 8 4 32, 8% आपकी क्या होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहोगे ब्याज की दर कितनी है 8% आपकी ब्याज दर होगी। देखिए आप एक बार और देखिए आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट सालिना का जो होता है वो बराबर बराबर चलता है। तो 1200 रुपए आपको मिले कितने साल के, 3 साल के, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहोगे 1 साल का ब्याज होगा 400 रुपए।
जो आपके पास में प्रिंसिपल है उसका यदि आप 1 साल का ब्याज कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 400 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है आपके पास में 1200 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सालिना के बराबर होता है। आप कहोगे पहली साल में भी इतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरी में भी इतना ही मिलेगा और तीसरी में भी इतना ही मिलेगा। आप कहोगे 400 मिलेगा जो प्रिंसिपल था। देखो आपको ये बात बता रखी है कि पहली वर्ष का एसआई और सीआई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहली वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। देखो पहली साल में उसे 400 मिले, अगली साल भी उसे 400 मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए, 400 मिलने चाहिए थे, क्योंकि प्रिंसिपल के हिसाब से पहली साल में 400 तो अगली साल में भी 400। आप कहोगे 400 नहीं, उसे 432 मिले, उसे 32 रुपए एक्स्ट्रा मिले। आप कहोगे 32 किसका, आप कहोगे जो ब्याज के ऊपर ब्याज आपके पास में जो 400 रुपए थे पहले, इनके ऊपर आपको ब्याज मिला। आप कहोगे यही रेट होगी 400 पर कितने, 32। आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट कितनी आएगी, 8%। यह आपका आंसर होगा। अगला बताइए आप, इसमें क्या होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये तो सेम ही है, इसको देखिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, आप कहोगे 100 रुपए है। उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए। कितना है, 105 रुपए। आपको ब्याज बताना है कि ब्याज कितना होगा। इसमें आपको मूलधन और रेट दोनों कैलकुलेट करनी है कि मूलधन क्या होगा और दर क्या होगी, इसकी है बताना। 2 वर्ष का जो आपके पास में साधारण ब्याज है वो कितना, 50 रुपए। उसी दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना, 105 रुपए। तो आपको दर तथा मूलधन दोनों कैलकुलेट करनी है। तो दर क्या होगा, मूलधन क्या होगा, ये आपको बताना। अब देखो यहां ऑप्शन क्या है, उसने डिफरेंट अलग अलग ऑप्शन दिए। यदि हम यहां से दर निकाल लेंगे तो हमें प्रिंसिपल का पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा। बताइए, देखो जो आपको पहले बता रखा उसमें तोड़िए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि पहली ईयर का सीआई और पहली ईयर का जो एसआई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रथम वर्ष के लिए प्रथम वर्ष में जितना सीआई मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा, या कह दो एसआई जितना मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। आप कहोगे यदि 2 वर्ष है तो 2 ईयर में तोड़ लो इसे, ये होगी फर्स्ट ईयर और ये होगी सेकेंड ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ब्याज। देखो पहली साल में यदि 100 रुपए आपको मिले 2 साल के, तो आप कहोगे 1 साल का कितना होगा, 50। यहां पर भी 50 होगा और यहां पर भी कितना होगा, 50 होगा। तथा उसी दर से 2 वर्ष का आपको क्या चाहिए, आप कहोगे 105। आप यह बात जानते हो कि यदि ये एसआई की बात चल रही है, यदि ये सीआई होगा तो सीआई पहली ईयर में तो सेम रहता है। आप ये बात जानते हो कि पहली वर्ष का सीआई और पहली वर्ष का एसआई क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अब देखो यदि ये बराबर है तो अगली साल के लिए आप क्या कहोगे कि अगली साल में देखो टोटल आपके पास में 105 था। यदि 105 में से यदि 50 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में मिले तो सेकंड ईयर के लिए कितना होगा, आप कहोगे 55। यहां से मिलेगा कितना, आप कहोगे 55। अब 55 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हो आप, 50 + 5, यही तो होता है 55। आप कहोगे जो 50 है वो प्रिंसिपल जो आपके पास में था उसका 50 तो मिलना ही आपको। भाई जो 50 था वो तो प्रिंसिपल का आपको मिलेगा ही ना, जो आपका प्रिंसिपल था उसका तो आपको 50 मिलना ही। पर क्या हुआ, इस जो 50 है इस 50 का भी आपको क्या मिला, ये ब्याज मिला 5। क्या मिला, ये ब्याज मिला। आप कहोगे यहां से जो आपको ब्याज मिला वो कितना, 5 रुपए। कितने पे, 50। आप कहोगे 50 पर 5 कितना प्रतिशत, ये आपकी रेट होगी, गुणा कर दो 100 से। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। आप कहोगे 10%। आप ब्याज की दर कितनी होगी, 10%। आप कहोगे सी ऑप्शन राइट होगा। सी के हिसाब से आप देख लो भाई कितना, 10%, 500 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल। या आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर PRT/100, ये होगा। एसआई क्या होता है आपका, PRT/100, ये होगा PRT/100। इसके हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एसआई आप ब्याज आपके पास में ही है, आप बराबर में रख दीजिए। और प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना, टाइम और रेट आपको पता चल गई। रेट आपके पास में कितनी है, 10%, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा।
देखिए आप लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह देखिए आप, दो वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपए होंगे। तो दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको रेट बतानी है, मूलधन इसमें ऑप्शन में नहीं है। आप मूलधन भी इसका ज्ञात कर सकते हैं, इसकी रेट भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको कैलकुलेट करके बताना। बताइए आप लोग, जो सेम तरीके है उससे बताइए। दो वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 100 रुपए। उसी दर से 2 वर्ष का जो आपको सीआई चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना दे रखा है? 110। तो मूलधन, दर तथा मूलधन ज्ञात करना आपको, ये कितनी होगी? वही करना जो आपके फॉर्मूला, एसआई को 2 पार्टों में तोड़ोगे। एसआई क्या होता है? आप कहोगे 50 और 50। ये पहली ईयर का होता है और ये सेकेंड ईयर का होता है। यदि आप सीआई देखोगे, सीआई कितना होता है? पहली ईयर का तो आपको सेम मिलना ही है। अगली ईयर में कितना मिलेगा? आप कहोगे 110 है तो 60 मिलेगा। देखो 50 तो आपको मिलना ही, जो आपके पास में प्रिंसिपल था वो 50 तो मिलना आपको। आप कहोगे 10 और मिलेगा। ये 10 किसका? आप कहोगे 10 किसका मिला? आप कहोगे 50 का मिला आपको 10। आप यहां कहोगे आपको यदि रेट चाहिए तो 50 पर कितना? आप कहोगे 50 पर मिला आपको 10। आप कहोगे गुणा कर दो 100 से तो कितना आएगा? आप कहोगे 20% आपका क्या होगा? रेट होगी, दर होगी। आप यहां से कहोगे 2 बार और 10 × 2 करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 20 है। 20% क्या होगी? आपकी दर होगी, रेट होगी। ये आपको बताइए आप लोग। अगले पे चलिए। बताइए। अब यहां पर आपको दिया है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर 3 साल में आपको जो साधारण ब्याज है वो कितना दिया गया है? एक निश्चित राशि पर 3 साल में आपको कितना? 2000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना? आप कहोगे 4160 रुपए। देखो यहां इसका मतलब क्या हुआ? सेम क्वेश्चन है आपका। यह देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि पर 3 साल में 2000 रुपए साधारण ब्याज मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पर सालीने के जो मिलते हैं वो कितना मिलते हैं? आप कहोगे 2000 रुपए मिलते हैं। देखो तीसरे साल की बात की है, मान लो पहली साल में भी उसे 2000 मिला होगा। आप कहोगे सेकंड ईयर जो दूसरी साल है उसमें भी कितना मिला होगा? 2000 मिला होगा। आप कहोगे तीसरी साल में भी आपको कितना मिला होगा? आप कहोगे 2000 मिला होगा। साधारण ब्याज 2 वर्ष, ये आपको कैलकुलेट यहां पर करना। आप कहोगे पहली ईयर, भाई ईयर कितनी है आपके पास में? आप कहोगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यहां से ये बताओगे तीसरी साल में जो आपको ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं यहां पर, आप कितना कहोगे? आपको जो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर जो मिला है वो कितना? आप कहोगे 2000। ठीक है, तो देखो ये तीसरी साल में यदि ऐसा ही आपको मिला है तो पहली साल में भी कितना मिला होगा? आप कहोगे 2000 मिला होगा और इसमें भी कितना मिला होगा? आप कहोगे 2000 मिला होगा। यही कहोगे भाई जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो सालीना की बराबर होता है। भाई पहली साल में आप कहोगे, आपसे यहां कहा कि तीसरी साल में मिला 2000, तो पहली साल में भी 2000 मिला होगा आपको, दूसरी साल में भी 2000 मिला होगा, तीसरी साल में भी आपको क्या मिला होगा? 2000 मिला होगा। ठीक है, आप कहोगे ये आपको क्या चाहिए? एसआई।
यहां से आपको दिया कितना, 4160, क्या दिया है 4160। आप कहोगे पहली साल में तो आपको 2000 मिला होगा, दूसरी साल में भी आपको 2000 मिला होगा, 2000 के साथ में आप कहोगे टोटल हो गए 4000, आपको कितना मिला 160 एक्स्ट्रा मिला है, क्या होगा आपको मिला प्लस 160, कितना मिला 160। ये आपको यहां से समझना, देखो ये पहले मिला 2000, 2000 कितने हो गए 4000, आप कहोगे 4160, ये जो 160 रुपए किसका ब्याज है, जो ये कितना है 160 किसका ब्याज है, आप कहोगे 2000 का ब्याज है। अब 2000 पर कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना, आप कहोगे 2000 पर आपके पास में जो है 160 इंटू आप कहोगे 100, यही कहोगे। यहां से 2 3 जीरो से आप कहोगे 3 जीरो कट गई, आप कहोगे कितना प्रतिशत आया, यहां यदि आप भाग दोगे आप कहोगे ये आएगा 8%। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। इससे पहले 2 वर्ष का हम पहले सीख चुके हैं, एक बार 2 वर्ष का और बता देता हूं मैं आपको, 2 वर्ष का आप ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके बाद हम 3 वर्ष का देखेंगे कि यदि हमें 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज यदि हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आपको बताना। बताइए। देखो 2 वर्ष के लिए आप क्या करोगे, जो 12.5% है इसको पहले फ्रैक्शन में लेके जाओगे। फ्रैक्शन कितना, आप कहोगे 1/8, 1/8, यही होगी फ्रैक्शन वैल्यू। यदि 2 वर्ष के लिए कहा गया आप तो इसको कर दो स्क्वायर, कितना करोगे स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर कितना होगा 64, यही होगा भाई। यदि 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, आप कहोगे ये पहली वर्ष होती है और ये सेकंड वर्ष होती है, यही होगा। आप कहोगे 1/8 यहां लगाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 8, और यहां कितना आएगा, आप कहोगे यहां पर भी 8 मिलना है, ठीक है। यदि यहां आप कैलकुलेट करोगे 8 1/8 तो यहां कितना आएगा 1। टोटल आपके पास में जो ब्याज आया चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना आया 17, यही कहोगे। 8 पहली साल में मिला और दूसरी साल में आपको सेकेंड ईयर का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, आप कहोगे 8 1 9 मिला। टोटल ब्याज आपके पास में कितना, आप कहोगे 17 हमारे पास में टोटल ब्याज मिला, यही कहोगे कितना मिला 17। देखो इसकी वैल्यू कितनी, 64 की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 2 गुना और 307 में आप कहते 2000 गुना, इसमें और इसमें दोनों में अलग है, आप कहोगे कितना 2000 गुना। 64 दूनी के 128, 2000 गुना, तो आप यहां गुना करोगे 2000 से, कितना आएगा 17 दूनी 34, ये आपका क्या होगा आंसर होगा 34,000। ये हमारा 2 साल का हुआ। आप 3 साल का कैसे करोगे पहले ये बात देखते हैं, ठीक है। यदि आपको 3 साल का कैलकुलेट करना, 2 साल का देख चुके हैं, यह देखिए। देखो यदि 12.5% है, आप कहोगे 12.5% है, कितना कहोगे 1/8। यदि 8 का आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर जो ब्याज, देखो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करते हैं आप लोग, 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं स्क्वायर। यदि आपको 3 वर्ष का पूछ ले, यदि आपको 3 वर्ष का यदि आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे क्यूब, और 8 का क्यूब यदि आप करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 512, यही होगा भाई। 64 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 512। 1/8 यदि यहां लगाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 64, यह कितना आएगा 64, और यह कितना आएगा 64, क्योंकि ये पहली वर्ष होती है, ये दूसरी वर्ष होती है, और ये तीसरी वर्ष होती है, ये 3 वर्ष आपके पास में। इस 64 पे यदि हम 1/8 लगाओगे यहां, यह कितना आएगा 8, इसका भी यहां पर मिलेगा आपको 8,
ठीक है। अब देखो इस ये हो गया, अब इसकी वैल्यू आएगी, ये अगली साल में जाएगा थर्ड ईयर में, तो इस पे भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यहां कितना आएगा, आप कहोगे 8, यहां पर भी आपको ब्याज लगाना पड़ेगा, जो कितना मिलेगा, आप कहोगे 1। ठीक है। यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे 3 साल का, देखो यहां, देखो ये जो होता है ये वाले, ये होता है फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये होता है फर्स्ट ईयर का ब्याज। यहां देखिए ये होता है सेकंड ईयर का ब्याज। यहां कहोगे आप थर्ड ईयर का ब्याज। ये क्या होगा, थर्ड ईयर का ब्याज। अब यहां से यदि आप इन्हें तीनों को कैलकुलेट, देखो ये पर्सनल हो गया थर्ड ईयर का, ये कितना होगा, ये सेकंड ईयर का और ये फर्स्ट ईयर का। यदि आपको यहां से यदि हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, यदि इसे जोड़ देंगे तो पूरा हमारे पास में टोटल भी आ जाएगा। भाई यहां से इन्हें जोड़ोगे आप, तो ये कितने हो गए, 64 इंटू 3 प्लस आप कहोगे 8 कितनी बार है, 8 यहां पर कितना था, आप कहोगे 1 और 2 यहां 3 बार, आप कहोगे 8 इंटू 3 और प्लस 1, ये आपका टोटल भी आ जाएगा। जैसे आप फॉर्मूले की दृष्टि से देखें इसे, भाई यदि आपको फॉर्मूला बनाना है, ट्री मेथड बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, देखो यहां यह देखिए, यदि प्रिंसिपल आपके पास में पी है, इस पर 3 रेट लगाओगे, R%, यह मिलेगा ए, ये मिलेगा आपको ये, यहां पर यदि R% लगाओगे तो यहां पर भी आपको ब्याज मिलेगा ए। ठीक है। पहली साल का जो ब्याज सेकंड वर्ष में जाता है, ये बात आप जानते हो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जो ब्याज के ऊपर ब्याज लेता हो, उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। आप यहां कहोगे, इस पर यदि आप R% लगाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आप कहोगे यहां पर आपको मिलेगा बी। ठीक है। ये अगली साल के लिए जाएगा, ये यहां पर गया, ये अगली साल में भी तो ब्याज देगा, आप कहोगे यहां ब्याज मिलेगा, इस पर भी आप कहोगे ये आपको ब्याज मिलेगा बी। यदि अब आप यहां देखिए, पहली बात हो गई आपकी, आप कहोगे यदि अब इसकी बारी आई, इस पे ब्याज मिलेगा आपको, 1 मिनट, आप कहोगे इस पे ब्याज मिलेगा आपको, क्या आएगा भाई, ए का ब्याज आपको R% यदि यहां लगाओगे, क्योंकि R यदि यहां लगाई आपने तो बी मिला, आप कहोगे R यदि यहां लगाई तो आपको क्या मिला, आप कहोगे बी मिला, इस ए का भी क्या मिलेगा, आपको बी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में यहां से यदि आपको इसका ब्याज चाहिए, तो इस पे भी, क्योंकि ये सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर में यदि थर्ड ईयर में जाएगा तो इस पे भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आप कहोगे यदि थर्ड ईयर में जाएगा तो इस पर ब्याज मिलेगा सी। ये आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा फॉर्मूला। यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट यहां पर आऊगा AAA 3A। ये जो पहली लाइन है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे, आप कहोगे जो पहली लाइन है ये वाली, ये आपका क्या होगा, आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट होगा 3A। जो ये होगा आपके पास में यहां पर, ये आपके पास में होगा डिफरेंस, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या होता है, अंतर। आप कहोगे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे 3B प्लस C, आप कहोगे 3B, आप कहोगे 3B प्लस C।
यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए सीआई, यहां से क्या होगा, यदि आपको सीआई कैलकुलेट करना है तो इन्हें ओवरऑल आप जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 3a प्लस 3b प्लस सी। ये आपका क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कंप्लीटली 3 ईयर का। ये ट्री मेथड से। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं 3 ईयर का। तीन ईयर पर यदि आप चलोगे, सेकंड ईयर, 1 मिनट, 3 ईयर का ढूंढ लेते हैं। ये दे रखा आपको 3 ईयर का प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन करके दिखाना आपको 3 ईयर का प्रिंसिपल आपको दे रखा है 51,200। आप कह दो रेट है आपकी 12.5%, जो टाइम दिया वो है 3 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां से जो आपको ब्याज दिया, जो प्रिंसिपल दिया, इस पर आपको 12.5% लगानी है। देखो 12.5 कुछ नहीं करना होता, आपको 12.5% को पहले तो फ्रैक्शन में लेकर आना, और फ्रैक्शन में क्या कहोगे, आप कहोगे 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू यही होगी 1/8, ये होगा। यदि इसका 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का इसका क्यूब करोगे, तो इसका यदि क्यूब करोगे तो कितना होगा, 8 का क्यूब होता 512। क्या होगा, आप कहोगे 512। 3 तीर के निशान खींचोगे यदि 3 ईयर है तो। पहली वर्ष है, फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष और थर्ड वर्ष। पहली वर्ष के लिए यदि आप 8% लगाओगे 1/8, तो आपको मिलेगा क्या, आप कहोगे ये मिलेगा आपको 64, यही होगा। यहां पर कितना मिलेगा, 64। यदि आप 8 का भाग दोगे तो देखो 8 से 48, 3 बच गए, और 8 से 32, 64 आने, तो 64 तो आपको लिखना ही है, ये होगा 64 तो आपको क्या करेंगे, लिखेंगे। आप यहां कहोगे यदि इसके बाद में आप 3 वर्ष, यदि आप इस पे लगाओ 8%, क्योंकि पहली वर्ष का जो आपको ब्याज मिला, यदि सेकंड ईयर में जाएगा तो इस पे ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सेकंड ईयर में इस पे कितना ब्याज मिलेगा, आप कहोगे 1/8, रेट तो सेम रहेगी, आप कहोगे 8 मिलेगा। ये देखो ये सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी जाएगा पहली वर्ष का ब्याज, पहली वर्ष का ब्याज थर्ड ईयर में जाएगा, आप कहोगे 8 यहां पर मिलना है। अब देखो इसकी ये कंप्लीट हो गया, आप कहोगे अब इसकी बारी आई, ये ओनली थर्ड ईयर में जाएगा, सेकंड ईयर का ओनली थर्ड ईयर में जाएगा, आप कहोगे यहां पर यदि 1/8 लगाते हैं आप, तो यहां कितना आएगा, आप कहोगे 8। अब ये भी 8, ये भी ब्याज है आपके पास में, इस पे भी 1/8 कितना लगेगा, आप कहोगे 1 मिलेगा, ये होगा। ये आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज आएगा टोटल। देखो आप कहोगे कि टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो आप कहोगे ये कितना हो गया, इन्हें जोड़ो, 64 × 3 तो ये हो गए, और 8 3 24 और 1 25 ये हो गए, यही तो हुआ। 8 3 24 और 1 25 तो ये हो गए 64, ये कहोगे 12 हो गए। भाई इसे ऐसे सोचो, ये 12 और 36 18, 180 192 हो गए, यही कहोगे। भाई ये हो गए 12, 1 बच गया, 18 और 1 19। आप कहोगे यदि इसमें मैं 25 जोड़ दूंगा, तो आप कहोगे 25 जोड़ दोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 217 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 तो ये हो गए 217 हो गए।
आपके पास में टोटल ब्याज आया 3 साल का, वो कितना आया 217। कब आया? जब प्रिंसिपल आपका कितना हो 512। पर प्रिंसिपल कितना है 512 से कितना आगे? आप ये देखो 512 से कितना आगे? आप कहोगे 100 गुना आगे। कितना? 100 गुना। तो यहां भी आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। ये क्या होगा 21। आप कहोगे 21,700 रुपए आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 ईयर का। बताइए आप लोग। एक अपॉन 8 लगाएगा, यह मिलेगा आपको पहली ईयर का 64। सेकेंड ईयर में यदि आप जाओगे तो सेकेंड ईयर में भी 64 तो आपको हर जगह मिलेगा। ये एक एग्जांपल और देखिए इसकी तरह। बताइए आप लोग। बताइए। कल देखा था 16 से 2/3 को क्या कहते हैं आप लोग? आप कहोगे 48 और 2 50/3 1/6 कह दो। देखो यदि नहीं आ रही ये बात समझ में, आप कहोगे 16 3 48 और 2 50/3 1/100 कितना आएगा 2। कितना आएगा 1/6। यही कहोगे। यदि 3 वर्ष है, आप कहोगे यदि 3 वर्ष है और 1/6, यदि 1/6 है तो इसका क्या करोगे? क्यूब करोगे, और 6 का क्यूब कितना होगा? आप कहोगे 216। ठीक है। यदि 3 वर्ष है तो 3 तीर के निशान लगाओगे। पहली वर्ष को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड वर्ष को रिप्रेजेंट करता है, और ये थर्ड वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। ये कहोगे। आप कहोगे यदि 1/6 यहां पर लगाओगे तो कितना आएगा 36, यहां पर कितना आएगा 36, और यहां पर कितना आएगा 36। ये तो आपका आना। देखो यहां आएगा वो तो हर जगह आएगा। इसका आप 1/6 लगाओगे, यहां एक बार आएगा तो यहां डबल बार आएगा। ऐसे सोचो आप, यदि यहां 1/6 लगाओगे तो यहां कितना आएगा 6, और यहां डबल बार 6 आएगा, यहां 6 और यहां 6। इस पे भी आपको ब्याज लगेगा 1/6, तो इसका आएगा 1। ठीक है। ये यदि कंप्लीटली आपका क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। आप कहोगे 36 72 108 हो गए 36। आप कहोगे कितना हो गया 108। 108 हो, ये तो ये हो गए 108 प्लस 18 एक 19 ही हो गई। 19 और जोड़ दो 108 में, 119। आप कहोगे 100 कितना हो गया 27। यदि आप इसमें जोड़ोगे कितना हो गया टोटल? एक मिनट, या कितने हो गए टोटल? आप कहोगे 127 हो गए। यही होगा भाई। 108 तो ये हो गए, 18 ये हो गए। यदि 18 में ये टोटल कितने हो गए 127। यहां कहोगे आपके पास में जो प्रिंसिपल था वो कितना? आप कहोगे 100 गुना आगे। यहां से यदि आप 100 गुना करोगे इसे, हो गया 21,600। आप कहोगे इसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा। आप कहोगे कितना आएगा आपके पास में? आप कहोगे 12,700 आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कंप्लीटली। बताइए। अगला आप होमवर्क ले लीजिए। आज के लिए इतना का। 1 मिनट। यही करके दिखाइए आप अगले। और आज के लिए इतना ही काफी। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।